नमस्कार दोस्तों। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि में पड़ रही नवरात्रि में किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को ले आना। आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि दोस्तों, हाल में ही महाकुंभ जो कि 144 वर्षों के बाद आयोजित हुआ था, उनका समापन हुआ है। इसलिए इस वर्ष पड़ने वाले जितने भी तीज और त्योहार है, इन सब का महत्व 100 गुना अधिक हो गया है। इसलिए अवसर को हाथ से जाने ना दे। जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब उस वर्ष में जो नवरात्रि पड़ती है वह अमृतमय नवरात्रि होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस बार की यह नवरात्रि महाकुंभ के बाद 144 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारिक पौधे की जड़ गले में धारण कर ली, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपका भाग्य होगा सातवें आसमान पर। इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। आप अकेले करोड़ों की संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद इस पौधे को प्राप्त है। यहाँ तक कि स्वयं माँ दुर्गा नवरात्रि में इस पौधे में वास करती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है, और जिस जिस किसी ने गले में उन्हें इस पौधे की जड़ दिखाई पड़ती है, उन्हें स्वयं माँ दुर्गा आशीर्वाद देती है, जिसके बाद व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। उसकी किस्मत रातों रात चमकने लगती है। बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ने लगता है। उसके बाद इतना धन आपके पास आ जाएगा कि आपकी 7 पुश्ते तक बैठकर राज करेगी। भक्तों, हाल ही में महाकुंभ की समाप्ति हुई है, जो 144 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। इसलिए इस वर्ष पड़ने वाली नवरात्रि का भी महत्व जो है, वो 200 गुना अधिक हो गया है। अगर आपसे होलिका दहन वाले दिन कुछ भी ना हो पाया हो, तो आपसे गुजारिश है कि अब चैत्र नवरात्रि आपके लिए अंतिम मौका होने वाला है। भक्तों, आपको बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारिक पौधे की जड़ गले में धारण कर ली, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में धारण करने से कुछ ही दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। आप अकेले करोड़ों की संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। इस चमत्कारिक पौधे की जड़ से चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया था, और वे खुद इस जड़ को इस महाशक्तिशाली नवरात्रि पर धारण करने वाले हैं। इतने वर्षों उपरांत आई ऐसी विशेष नवरात्रि पर अगर आप चूक जाते हैं, तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, बात को गंभीरता से लेते हुए हमारी सलाह मान लीजिए और इस पौधे की जड़ को धारण अवश्य करिए। यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं, तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है धनवान बनने का। आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों में बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस विशेष नवरात्रि के किसी भी दिन लाकर पहन लेते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो, माना जाता है कि आपके जीवन से जुड़ी चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे वह रुपए पैसों की दिक्कत हो,
घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार के संबंधित हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त हो जाती हो। अगर आप इसे पूरे विश्वास के साथ धारण करते हैं, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारिक है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी उन्हें यह चमत्कारिक पौधा दिखता है वो उसे प्रणाम अवश्य करते हैं। इस नवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। अगली नवरात्रि तक भक्तों आपको परिणाम देखने चालू हो जाएंगे। फिर तो आप दूसरों को भी इसके धारण करने की सलाह अवश्य देंगे। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़, इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपका भाग्य आपके हर एक कार्य में साथ देगा। जहां भी जाओगे इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माँ दुर्गा जी की कृपा से जो भी व्यक्ति नवरात्रि में किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। दुनिया मिट्टी में आ जाती है, जीवन में रंगत आ जाती है। इसलिए भक्तों, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना कोई अनुष्ठान करे, मात्र नवरात्रि में किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने पर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। माँ दुर्गा जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। यह कोई जड़ नहीं बल्कि खुद माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। इसे आप हल्के में ना ले, थोड़ा गौर दीजिए कि सनातन संस्कृति में कोई भी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खासकर यह कि पेड़ पौधे की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यह कई तरह की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधे का जिक्र है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। हमें इन वृक्षों की पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती है जिसके दम पर हम कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हर श्रृंगार, पारिजात जैसे तमाम पौधे जिनमें से हम आपको जिस पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे, वो इनमें से लाख गुने अच्छे परिणाम देता है। चैत्र नवरात्रि के आरंभ से ही हिंदू नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है और इस दिन महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है। इस नवरात्रि में माता के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। 9 दिन तक आराधना की जाती है। कुछ लोग पूरे 9 दिनों के व्रत रखते हैं, कुछ भक्तजन पहले और अंतिम दिन का व्रत रखते हैं। सभी की अपनी अपनी मान्यता है, 9 दिन तक होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में जो माता के 9 रूपों की पूजा करता है, माता रानी उनके सभी दुखों को हर लेती है। उसके जीवन में सारे संकट नष्ट हो जाते हैं और माता के आशीर्वाद से उनके सभी समस्त कष्ट मिट जाते हैं। भक्तों, आपने अपने आसपास अपमार का पौधा, इसे चिरचिराट भी कहा जाता है, जरूर देखा होगा। बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली है वो लोग जिसको इसकी महिमा को जानते हैं और नवरात्रि में धारण करते हैं। खुद हमारे शास्त्र में इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। ये आपको अपने घर के आसपास या कहीं सड़क किनारे झाड़ू फूस में उस उगा हुआ दिखा जाएगा। इसे झाड़ समझ के हल्के में लेने की भूल कतई ना करें। यह कुछ लोगों को बड़ी भूल कर जाते हैं, वे इसे नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगी।
क्योंकि उसकी जड़ में माँ गंगा का और ब्रह्मा विष्णु महेश का वास उसके पत्तियों में, तनों में, फलों में पाया जाता है। भक्तों, विष्णु भगवान जहाँ प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है। माँ दुर्गा आ जाती है और माता लक्ष्मी जी आती है तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो आपको इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। चिरचिट्टा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का विनाश हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो है वो बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है। दांतों की समस्त परेशानियों का रामबाण है यह पौधा। इसलिए आज हम इस पौधे के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिरचिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है वो लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर की होती है। आमतौर पर यह लाल सफेद दो प्रकार के होते हैं। दोनों ही प्रकार के फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है उसका जो अपमार्ग है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या उसका इस्तेमाल करना है, कैसे करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। थोड़ा गौर दीजिएगा कि अगर आपके पास इस समय रुपयों पैसों की तंगी चल रही है तो आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यह आपकी अंतिम वीडियो होगी और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी। दोस्तों, आज आम आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप मात्र वीडियो को देख नहीं सकते? दोस्तों, अपमार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपमार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपमार्ग जैसा ही कि हमने बताया वह श्रेष्ठ होता है। गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इनके चावल जैसे दाने बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अपमार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म है। यह पाचन शक्ति वर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष क्रीम पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग को हो तो उनका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। दोस्तों, इसे आप नवरात्रि में धारण करने से मत चूकिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितृ जो है वो जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। दिन दुगना रात चौगनी, आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं भक्तों कि इसके क्या क्या फायदे हैं। एक चीज और बता दें, आपके इस उपाय करने से हमारा कोई निजी लाभ नहीं, बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई आपकी अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां, धन की दिक्कत है तो वो कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों के दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बड़े बुजुर्ग होते होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो वह भी दूर हो जाता है। आप जानते होंगे कि क्षण शनि की 7.5 जिस पर होती है उसके जीवन में भी असफलता यानी कि सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है।
यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। यह कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी, इसलिए वह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो नवरात्रि के किसी भी दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। आपकी तमाम तरह के कष्ट परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नौकरी व्यापार में आ रही रुकावट का तत्काल ही हल मिल जाएगा। रुपए पैसों की सभी समस्याओं का जड़ से इलाज हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो अपा मार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिएगा क्या करना है, अपा मार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। उसके बाद उसको सूखा देना है। उसको सूखा देने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला देना है। जला करके उसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। ध्यान रखिएगा इसका जो फल लगा हुआ होता है वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी काट लीजिएगा। उसको जलाए के रख दीजिए। उसके बाद उसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद राख को क्या करना है कि लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है जो माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है। उसको लेकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का लोटा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में भी आप इसको भर दीजिए और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधना, ऐसा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 131 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा। मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवताओं को, जिस भी देवी देवताओं को आप प्रणाम करना चाहते हैं उसको कीजिएगा और कमेंट में उसी देवी देवता का विशेष कृपा पान चाहते हैं तो नाम लिख दीजिएगा। उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगनी है। और क्योंकि आप इसको नवरात्रि में लाकर धारण करने वाले हैं, यह दिन तो माता दुर्गा को समर्पित होते हैं, इसलिए आप मन ही मन दुर्गा माता से जो कोई भी इच्छा आपके मन में हो, चाहे नौकरी व्यापार, कोई जीवन साथी, रुपया पैसा, कैसे भी इच्छा हो, आप दुर्गा माता से मांग लीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि हे माते, हे पाप हरिणी, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, उनको क्षमा करे और मेरे जीवन को बदलने में मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दे, मेरी आर्थिक समस्या को दूर कर दे। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो भी आपकी इच्छा है वो बोल दे, माता रानी से वो बोल दे, भगवान विष्णु से बोल दे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर प्रसन्न होते उसका दोनों लोग सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहाँ तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसीलिए यहाँ कृपा होने की वजह से बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। उसका उपयोग करने के बाद आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार होलिका दहन के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, दुर्गा माता आपके वरदान भी देंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर करेंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है और आप कोशिश कीजिएगा कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं। प्रसाद के रूप में चढ़ा करके उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर परिवार पर बरतक होगी। आपके घर की उन्नति होकर करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी। धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अगर किसी व्यक्ति को व्यापार में लगातार हानि हो रही हो, तो अपमार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से नकारात्मक यानी कि नेगेटिव ऊर्जा से बचाव होता है और व्यापार में तरक्की के अवसर बढ़ते हैं। जो लोग खास तौर पर नौकरी में उन्नति चाहते हैं, उन्हें अपमार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर स्थापित करना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के साथ साथ उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में सहायक होता है। अपमार्ग के पौधे से जुड़ा यह गुप्त उपाय यह भी है कि इससे बीजों को पीसकर हल्दी में मिला करके माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बोझ से परेशान हो तो शनिवार की रात अपमार्ग की जड़ को सरसों के तेल में भिगो करके काले कपड़े में बांध ले और इसे तकिए के नीचे रखकर सोइए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित कर देने से कर्ज से राहत मिलता है। और अपमार्ग के पौधे में कई रहस्यमय गुण होते हैं जो आम लोगों की जानकारी में नहीं होते, लेकिन उचित विधि से करने पर यह उपाय बेहद ही प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। इस पौधे का उपयोग केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे व्यक्ति के लिए अपमार्ग एक वरदान समान साबित हो सकता है और इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार हो सकता है। इस प्रकार अपमार्ग का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में धन प्राप्ति और समृद्धि बढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है।